जब कैंसर के पेशेंट की रिपोर्ट्स के ऊपर पहली बार स्टेज लिखकर आता है तो कई बार फैमिली और पेशेंट्स उस नंबर के ऊपर अटक जाते हैं और अपने लिए एक बहुत ही बुरी सिचुएशन एंटिसिपेट कर लेते हैं। लेकिन कई बार जो वो इनिशियल असेसमेंट होता है वो हमको पूरी पिक्चर की क्लैरिटी ही नहीं देता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनके ऊपर पूरा का पूरा स्टेजिंग वर्कअप करने के बाद भी हमें स्टेज के अंदर थोड़ी सी अनसर्टेनिटी होती है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ फैक्टर्स विच मे बी रिलेटेड टू योर रिपोर्ट्स और द इंटरप्रिटेशन ऑफ योर रिपोर्ट्स। तो कई बार हम उस अनसर्टेनिटी के अंदर आपका जो इलाज है वो एक क्यूरेटिव इंटेंट से शुरू कर देते हैं और जब उस इलाज को हम लोग असेस करने के लिए दोबारा से टेस्ट करते हैं तो कई बार हमको स्टेज की क्लैरिटी उस माइलस्टोन के ऊपर होती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर उस समय पर कैंसर की स्टेज अप हो जाती है और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको उस समय पर हम लोग डाउन स्टेज कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उस इनिशियल नंबर के ऊपर अगर हम अटके रहते हैं और अपना उम्मीद छोड़ देते हैं वो एक गलत रिएक्शन होती है। तो अगर आपके कैंसर की स्टेज के अंदर थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है तो आपको अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करना है, जिससे कि क्लैरिटी के साथ अगर आप इस सफर के अंदर आगे बढ़ते हैं तो आपको थोड़ी सी हिम्मत मिलती है। कई बार पेशेंट बहुत ज्यादा होपफुल भी हो जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आपको फॉल्स होप रखना है, बट एटलीस्ट पॉजिटिविटी के साथ अगर आप अपने इलाज के अंदर आगे बढ़ते हैं तो कई बार आपके कैंसर के अंदर डाउन स्टेज होने का भी एक पॉसिबिलिटी होती है। तो आपको अपनी कैंसर की जर्नी के अंदर या रिपोर्ट के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जिसके ऊपर आप अटक गए थे, आपको उसके अंदर क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करके बताएं और अगले रील हम उसके ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे।